हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम और मैं 18 साल का हूँ। इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है और मैं पढ़ाने आया हूँ क्लास 11th और 12th को कॉमर्स का सेक्शन, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और फिजिकल एजुकेशन। मैं जानता हूँ कि मेरी एज थोड़ी कम है। मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, कई यूट्यूबों पे देखा है, मतलब कई जगह देखा है कि इतनी कम एज में पढ़ाने वाला कोई भी टीचर नहीं है। पर मैं पढ़ाने आया हूँ क्योंकि मुझे बिलीव है कि मैं जितना भी समझाऊंगा, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा या जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो आपको समझ में आएगा। और प्लीज आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो अगर वैसे तो हम कोशिश करेंगे इसे वन पार्ट में बनाने की, पर अगर वीडियो लंबी बनेगी तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। इसमें लगभग हम 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफी इजी सा चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ज्यादातर इस चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस क्यों किया जाता है, बस यही समझ में आना चाहिए इस चैप्टर से। वैसे इस चैप्टर में थोड़ी हिस्ट्री भी दी गई है बिजनेस के बारे में, तो वो खास इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादातर जितनी थ्योरी इसमें दे रखी है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए इस चैप्टर के बाद कि बिजनेस क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, बस ये पता होना चाहिए। और कितने टाइप के बिजनेस होते हैं वो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो पहले देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। चैप्टर शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि चैप्टर के बारे, जो इसका चैप्टर का नाम है, वो क्या बताना चाहता है। तो बिजनेस, आप सबको पता ही है बिजनेस क्या होता है। कोई भी व्यापार, आजकल हर लोग, सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं। नेचर, नेचर का मतलब होता है कि बिजनेस क्या होता है, कैसा होता है बिजनेस। इस चैप्टर में जानेंगे कि बिजनेस कैसा होता है। और पर्पस, क्यों किया जाता है, मतलब बिजनेस क्या होता है और क्यों किया जाता है, इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा यही है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। बिजनेस इज ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो होता है जिसमें कोई भी पर्सन कोई भी एक्टिविटी करता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जिसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना और अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो जरूरत होते हैं पैसों की, जो भी एक्टिविटी वो करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस हम लोग पैसे के लिए करते हैं, मेन इसका मोटिव होता है प्रॉफिट, पैसा कमाना होता है। और विच इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आप जो भी अपना प्रोडक्ट है वो आप पहले बनाते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को रिक्वायर्ड बाय पीपल। मतलब कि पहले तो आप गुड्स जो हैं आपके, जो भी आप सामान बेचते हैं, चाहे शूज, चाहे जूतों का बिजनेस हो, चाहे बैग का बिजनेस हो, चाहे जो हो, तो आप पहले बैग या जूते बनाते हैं, फिर आप उन्हें सेल करते हैं और फिर उसके बाद आप अलग अलग लोगों तक पहुंचाते हैं उन सामानों को। अब कॉन्सेप्ट जानते हैं कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि बिजनेस क्या होता है, कहाँ से नाम, ये बिजनेस नाम कहाँ से आया। तो बिजनेस जो टर्म मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस का असली मतलब ही होता है कि बीइंग बिजी, मतलब कि आदमी बिजनेस इसलिए करता है और बिजनेस करने से आदमी बिजी भी रहता है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उनकी लेबलिंग करते हैं, आप उनकी पैकेजिंग करते हैं, सब चीज का ध्यान रखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, कहाँ बिजनेस खोलना है, क्या क्या कमी पड़ रही है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब बहुत, मतलब कि कॉम्प्लेक्स बहुत है ये बिजनेस। तो आप जब बिजनेस करते हैं तो कोई भी बिजनेस करेगा वो बिजी रहेगा। और इन ए लेमन्स language, the term business refers to any activity or enterprise entered into with aim of earning profit। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एंटरप्राइज या मतलब कोई भी बिजनेसमैन यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि उसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। बिजनेस कोई भी करना चाहता है, हर आदमी बिजनेस करना चाहता है, तो आदमी ये सोचेगा कि उसे प्रॉफिट मिले, कोई लॉस नहीं चाहता है, सबको प्रॉफिट चाहिए। बिजनेस आदमी पैसा कमाने के लिए खोलता है और उसको प्रॉफिट चाहिए होता है। पर जरूरत नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही मिले, कभी लॉस भी मिल सकता है, तो रिस्क भी होता है। तो अभी सेकंड टॉपिक में हम जानेंगे कि बिजनेस में क्या क्या होता है, बिजनेस कैसा होता है, ये जानेंगे। तो चलिए टॉपिक 2 पे चलते हैं।
अब चलते हैं दूसरा टॉपिक की तरफ, जो है फीचर्स ऑफ बिजनेस। इसमें हम जानेंगे कि बिजनेस कैसा होता है, मतलब बिजनेस, अगर कोई भी एक्टिविटी को आप बिजनेस कैसे बोलेंगे, बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या जरूरत है, वो जानेंगे हम। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने पहले भी जाना। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, हमने पहले भी जाना कि बिजनेस क्यों किया जाता है। सिर्फ उसका मोटिव होता है पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब बिजनेस आप जब भी खोलते हैं, आप गुड्स जो भी होते हैं आपके, चाहे आप जूता बेच रहे हैं, चाहे आप बैग बेच रहे हैं, चाहे जो भी सामान बेच रहे हैं, आप पहले उन्हें बनाते हैं और फिर उसके और आप प्रिक्योरमेंट भी करते हैं। प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी साबुन की या कोई भी बैग की फैक्ट्री खोली, तो आप 5 टाइप के बैग बेचते हैं, पर आप बनाते सिर्फ 3 टाइप के बैग हैं, क्योंकि आपके पास जो बाकी के जो 2 बैग हैं, आप चाहते हैं हर टाइप के बैग बेचें, पर जो बाकी के जो 2 टाइप के बैग हैं, वो आप नहीं बना पाते हैं। कोई मशीन मतलब कि एडवांस नहीं है आपकी, या चाहे कोई रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, तो अब बाकी जो 2 बैग हैं, वो दूसरी कंपनी से या दूसरी फैक्ट्री से आप खरीदते हैं। उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप या तो खुद बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या तो दूसरों से, दूसरी इंडस्ट्रीज से आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं और फिर अपने नाम से उसको बेचते हैं। इसका मतलब होता है प्रोक्योरमेंट। तीसरा, सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। जो भी आपने गुड्स बनाया है, तो आप उन्हें सेल करते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं। और एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट खराब निकला है, चाहे जैसे कि आपने कोई बेचा सामान, प्रोडक्ट खराब निकला तो कस्टमर ने वापस दे दिया, आप उसको एक्सचेंज करके वापस देते हैं दूसरा प्रोडक्ट। तो जिस कंपनी में एक्सचेंज ऑफर होता है, वो लोग एक्सचेंज भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। चौथा, डीलिंग्स इन गुड्स एंड गुड्स। डीलिंग मतलब कि जो गुड्स कितने में बेचना है, कितने में खरीदना है, आप उसकी डील करते हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल आता है कि मान लीजिए एक राम है, उसने दिवाली पे साफ सफाई की अपने घर में, और उसे एक मान लीजिए कंप्यूटर मिला, बहुत खराब कंप्यूटर है, बहुत पुराना, अब चलता नहीं है। उसने उसको बेच दिया, कमाया तो वहां भी उसने पैसा, वहां भी उसको प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? क्योंकि पहली चीज, उसको पैसे तो मिले भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो। उसने प्रोडक्शन तो नहीं किया, पर प्रोक्योरमेंट एक तरह से है कि दूसरे से खरीदा था वो गुड्स और फिर उसको सेल कर दिया। तीनों चीज आ रही हैं, तो क्या वो बिजनेस हुआ? नहीं। बिजनेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन है। जब तक आप गुड्स को रेगुलर बेसिस पे नहीं बेचते हैं, जैसे कि आपकी कंप्यूटर की फैक्ट्री है, तो आप रोज अगर कंप्यूटर बेचते या खरीदते नहीं है, तब तक आप उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। तो इसलिए जो राम ने जो कंप्यूटर बेचा, उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। पांचवा, प्रॉफिट अर्निंग होता है। बिजनेस आदमी क्यों करता है? बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है, आदमी अर्न करता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि कुछ पता नहीं होता कि बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जैसे कि कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, तो पता नहीं होता कि वो जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो भी कवर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आप सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपका जो इंडस्ट्री है या कंपनी है या बिजनेस है वो ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, चलेगा नहीं चलेगा। मतलब कि कुछ पता नहीं होता है, चोरी भी हो सकती है, आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कुछ पता नहीं होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि कुछ तय नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कुछ पता नहीं होता। और सातवां, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस आप खोलते हैं, रिस्क होता है। आप बहुत, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो कम पैसों में तो खोला नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो एक रिस्क होता है कि इतने सारे आप पैसे इन्वेस्ट करके अगर ना चला बिजनेस, तो आपके जितने इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो ये भी रिस्क होता है कि आपके पैसे ना डूब जाएं, आप सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे। मतलब कि सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क दोनों एक ही है कि आपको कुछ पता नहीं होता और इसमें रिस्क बहुत होता है। तो पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अच्छा हाँ, एक चीज और कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है वो अगले वाले टॉपिक में पता चल जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप के होते हैं जिसमें बिजनेस भी आता है। तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस नहीं होता है। तो
तो आप कैसे पहचानेंगे कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो बिजनेस है कि नहीं? पहला वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, उसमें पैसे, मेन मोटिव उसका पैसा होना चाहिए, पैसा कमाना होना चाहिए। आप उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, आप सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को, फिर आप डील कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी भी है और रिस्क भी है। तो हमने जाना कि बिजनेस क्या होता है। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा टॉपिक को, और तीसरा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अभी मैंने इकोनॉमिक बताया था कि कोई भी पर्सन कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जिसका मेन मोटिव है पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्निंग मेन उसका मोटिव है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि दोज एक्टिविटीज बाय विच पीपल कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। अपना जीवन चलाने के लिए जो भी इंसान काम करता है जिससे उसे पैसे मिलते हैं और जिससे वो अपना जीवन जीता है, चाहे वो अपने खर्चे चलाता है, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा या कपड़ों का खर्चा, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड पूरी करता है, उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। एग्जाम्पल, शॉपकीपर हुआ, डॉक्टर हुआ। शॉपकीपर कोई भी ग्रोसरी स्टोर में, चाहे डॉक्टर हुए, चाहे बिजनेसमैन हुए, सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं क्योंकि इनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना और अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए ये करते हैं। और अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस नहीं होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तीन टाइप के होते हैं। एक तो बिजनेस होता ही है, एक प्रोफेशन होता है और एक एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगले टॉपिक में हम इन तीनों के बारे में और अच्छे से जानेंगे। पहले दूसरा टाइप को देख लेते हैं, पहले दूसरे टाइप को देख लेते हैं जो नॉन इकोनॉमिक है। जैसे वर्ड में पता चल रहा है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये नॉन इकोनॉमिक। तो इसमें मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, इसमें मेन मोटिव होता है कि केयर करना, लव दिखाना, सिंपैथी दिखाना, सेंटिमेंट्स दिखाना, ये इसमें मेन मोटिव होता है। तो दोज एक्टिविटीज which are performed out of love, sympathy, sentiments। ये एक्टिविटी इंसान करता है सिर्फ केयर करने के लिए, लव दिखाने के लिए, सिंपैथी दिखाने के लिए और सेंटिमेंट्स दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल, हाउसवाइफ, घरों में हाउसवाइफ काम करती हैं तो उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, उनका मेन मतलब मकसद ये होता है कि लोगों की मतलब कि घर की देखभाल करना, मतलब एक कर्तव्य है उनका कि ये सब काम मतलब कि वो करते हैं और वो किसी पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, वो खुशी से ये काम करते हैं। और हेल्पिंग पुअर पीपल्स, और आप लोगों की मदद करते हैं प्यार दिखाने के लिए, और आप लोगों की जो पुअर लोगों की आप मदद करते हैं। आप इसमें पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपनी भलाई के लिए और मतलब कि प्यार दिखाने के लिए ये काम आप करते हैं। तो तीसरा टॉपिक हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए चौथा टॉपिक पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। अब पढ़ते हैं चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक में हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तीन टाइप होते हैं उन तीनों टाइप के बारे में। तो एक एक करके समझने से बेहतर हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ज्यादातर एग्जाम्स में डिफरेंस आ जाता है और कई बार मतलब कि डिफरेंस आता है इन तीनों का, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और ये एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है मेन ऑब्जेक्टिव, कि इन तीनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बिजनेस का होता है मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना, जो अभी तक हमने पढ़ा है कि इसका मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है और अपनी लाइवलीहुड को ज्यादातर इन तीनों का जो होता है तीनों का मकसद यही होता है लाइवलीहुड को जीने के लिए। और इसमें मेन आपको दिखेगा प्रॉफिट अर्न करना। और प्रोफेशन में आप अपनी सर्विसेज, जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं वो पहले आप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को और फिर आप फीस अर्न करते हैं, इसमें आपको फीस मिलती है, इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि कोई भी जॉब जो आप करते हैं, सैलरीड जॉब जो भी आप करते हैं या चाहे वे जॉब करते हैं, जो भी जॉब करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा। प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है कि ऐसी नॉलेज या ऐसी स्किल होना जो बाकियों के मुकाबले आपके पास हैं, आपके पास बाकियों के मुकाबले ज्यादा है। जैसे कि डॉक्टर हुआ, डॉक्टर के पास जितनी नॉलेज है उतनी और बाकी लोगों के पास नहीं है। प्रोफेशन में आपको हाई स्किल और हाई नॉलेज की जरूरत होती है। इसमें
जॉब होती है, इसमें हाई स्किल हाई नॉलेज की जरूरत होती है। और बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा भी हो चाहे ना हो, कोई भी कर सकता है, बस नॉलेज हो बिजनेस के बारे में। दूसरा क्वालिफिकेशन, वही बात हो गई क्वालिफिकेशन। नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यूजुअली रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं होता, बस आपको पता हो बिजनेस किया है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो बिजनेस कर सकता है। दूसरा प्रोफेशन, इसमें क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग कंपलसरी है। मतलब कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको क्वालिफिकेशन भी होने चाहिए, आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, और आपकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि आपने ये काम कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब, कैसा जॉब है। अगर आप हाई लेवल पे पोस्ट पर हैं तो आपकी नॉलेज भी हाई होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी हाई होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी हाई होनी चाहिए। और अगर आप लो पोस्ट पर हैं कि नीचे पोस्ट पर हैं तो आपकी नॉलेज कम भी होगी, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। एक्सपीरियंस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट या जॉब के लिए। इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है इन तीनों में। बिजनेस में लार्ज, जाहिर सी बात है, बिजनेस आप अपने खुद के दम पर खोलते हैं तो इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। प्रोफेशन, इसमें लिमिटेड जरूरत होती है, बट हाई एजुकेशन, एजुकेशन जो आप खर्चा करते हैं पढ़ने पर, तो आपको डिग्री लेने के लिए अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा। आजकल बहुत सारी डिग्रीज महंगी हो गई हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, तो आपको एजुकेशन पे बहुत खर्चा करना पड़ेगा। इसमें कैपिटल लिमिटेड होती है, मतलब कि कोई वैसा खर्चा नहीं करना आपको इसके अलावा। और आपको एजुकेशन पढ़ने के लिए आपको इसमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कॉलेजेस देखने के लिए, अच्छे अच्छे डिग्रीज लेने के लिए। कोचिंग कोचिंग के लिए भी अच्छे अच्छे आपको पैसे की जरूरत होनी चाहिए, इसमें भी आपकी कैपिटल लग जाती है। और इसमें नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, क्योंकि आपकी कंपनी नहीं है, आप उसके कंपनी में काम करेंगे, आपको सिर्फ काम करना है, कंपनी आपकी थोड़ी है। तो आपको सिर्फ काम करना है, तो इसलिए आपको उसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। रिस्क, अब रिस्क कितना है इन तीनों में, इसमें हाई रिस्क है बिकॉज प्रॉफिट इज अनसर्टन। वही बात हुई कि कुछ पता नहीं होता कि प्रॉफिट भी होगा कि नहीं होगा, हो सके लॉस भी हो जाए, कुछ पता नहीं होता बिजनेस का। और प्रोफेशन, प्रोफेशन होता है मॉडरेट रिस्क, कि आपने पढ़ाई की है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आपके जितने पैसे लगे एजुकेशन में वो सारे वेस्ट हो जाएंगे और आप बन भी नहीं पाएंगे। और इसमें वेरी लो रिस्क बिकॉज सैलरी इज जनरली फिक्स्ड। इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि सैलरी फिक्स होती है कि इतनी सैलरी आपको मिलेगी, ना उससे कम मिलेगी ना उससे ज्यादा मिलेगी। अच्छा, एक और चीज है कि बिजनेस में कुछ पता नहीं होता, इसमें आपको कितने भी पैसे मिल सकते हैं, इसमें आपको हाई प्रॉफिट भी हो सकता है, लाखों भी कमा सकते हैं दिन के, और चाहे लॉस भी हो सकता है, लाखों का नुकसान भी हो सकता है। प्रोफेशन में भी आपके लगभग जिस हिसाब से आपका प्रोफेशन है उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, पर इसमें भी जनरली हाई फीस मिलती है। जॉब जो होती है वो फिक्स होती है कि आप महीने महीने में आपको उतनी ही मिलेगी सैलरी जितनी आपकी होती है, चाहे 15,000 20,000 25,000 फिक्स होती है। बस इसमें खतरा ये रहता है कि अगर प्राइवेट जॉब है तो आप नौकरी गंवा सकते हैं अगर आपने अच्छा काम नहीं किया। और गवर्नमेंट जॉब भी लगभग ऐसी है, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो आप अपनी नौकरी गंवा सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ी रिस्क होती है, पर जॉब के सिलसिले में इसमें रिस्क होता है। पैसे के सिलसिले में इसमें रिस्क नहीं होता है कि इसमें फिक्स होती है सैलरी। कोड ऑफ कंडक्ट, कि मतलब कि जो रूल्स होते हैं फॉलो करने पड़ते हैं कि नहीं। बिजनेस में नो कंपलसरी प्रोफेशनल कोड, क्योंकि खुद का बिजनेस होता है, खुद की मर्जी होती है, खुद के मालिक होते हैं कि आप वो रूल फॉलो करें या ना करें। प्रोफेशन, इसमें आपको फॉलो करना पड़ता है कोड ऑफ एथनिक्स, मतलब कि जो डिसिप्लिन होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जॉब में आपको फॉलो करना होगा एम्प्लॉयर का जो भी रूल होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी में आप जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ जिस जिस कंपनी में आप जाते हैं वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि डिसिप्लिन में रहना है, इतने टाइम पर आ जाना है, इतने टाइम पर जाना है, इतने टाइम काम करना है, इतने टाइम पर ब्रेक मिलेगा। इसमें रूल को फॉलो करना बहुत जरूरत होता है, इसमें ज्यादा रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसमें मॉडरेट तब भी इसमें रूल फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन। और इसमें भैया खुद के मर्जी मर्जी के मालिक होते हैं, इसमें कोई भी रूल फॉलो करने की, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर जो भी सामान बेचते हैं,
और प्रोफेशन में डॉक्टर हुआ, सीए हुआ, कॉमर्स लेने के बाद आदमी ज़्यादातर सीए भी करता है, सीए हुआ या पुलिसमैन हुआ, तो ये सब में प्रोफेशन चाहिए। डॉक्टर जो होता है उसके पास बहुत नॉलेज होती है, सीए के पास भी बहुत नॉलेज होती है, पुलिस वाले बनने के लिए भी बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है बाकी इंसानों के मुकाबले। और जॉब में टीचर हो गया, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, चाहे बैंक का एम्प्लॉय हो गया, जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जॉब, इन तीनों का डिफरेंस क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है। तो ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, इसमें फीस मिलती है, आप अपने सर्विसेज देंगे तो फीस मिलेंगी और इसमें सैलरी मिलती है। और इसमें लार्ज कैपिटल, इसमें भैया लिमिटेड, और एजुकेशन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इसमें नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसमें भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसमें जरूरत बहुत ज्यादा है और इसमें डिपेंड करता है नेचर पर। हाई रिस्क होता है, इसमें मॉडरेट, उसमें रिस्क नहीं होता है। इसमें कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं, इसमें एथिक्स फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन, और इसमें भैया जो कंपनी के रूल्स होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल आपको पता ही है। तो ये हमने चौथा टॉपिक पढ़ लिया है। अब चलते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ। अब पढ़ेंगे हम लोग पांचवा टॉपिक, और पांचवा टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। कि जो आप प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी अर्न करते हैं आप प्रॉफिट बिजनेस में, उसका रोल क्या होता है, मतलब कि कितना जरूरी होता है प्रॉफिट बिजनेस में, ये हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो मतलब कि पांच चीजों से पता चल जाएगा कि क्यों प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। पहला सोर्स होता है लाइवलीहुड का, सोर्स होता है, मतलब कि जीवन जीने के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी होता है। मतलब प्रॉफिट से पैसे मिलेंगे और पैसों से लाइवलीहुड जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब अपना जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है और प्रॉफिट से ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड के लिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फिनेंस फॉर एक्सपेंशन, मतलब कि फिनेंस के लिए, जैसे कि अपना बिजनेस जो भी आप करते हैं, कोई भी आप कंपनी या कोई भी बिजनेस आप बनाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। तो आप और पैसे तो ला नहीं सकते, क्योंकि आपने जितना भी पैसा है सब बिजनेस में लगा चुके हैं। तो आपके पास जितना भी प्रॉफिट आता है वो सब आप बिजनेस में फिर लगाते हैं, ताकि उसको थोड़ा और बड़ा कर सकें, और जगहों पे खोल सकें, और और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स उसमें ला सकते हैं, लाए जा सकें। तीसरा, बिल्डअप करता है गुडविल ऑफ द बिजनेस, मतलब कि मार्केट में आपकी अपनी पहचान बनाता है प्रॉफिट। जो आपकी पहचान है, जैसे कि जो बड़े बड़े कंपनी हो गई, जैसे टाटा हुआ या रिलायंस हुआ, इन सब की अपनी गुडविल है, कि पहचान है कि ये अंबानी की है, ये अडानी की है, ये टाटा की है कंपनी। तो वैसे प्रॉफिट जितना आप ज्यादा कमाएंगे उतनी आपकी गुडविल बढ़ेगी। चौथा, बिजनेस इज बीइंग रन एफिशिएंटली, मतलब कि प्रॉफिट से आपको पता चलता है कि बिजनेस रन कर रहा है कि नहीं, मतलब बिजनेस चल रहा है, जो आपने खोला है, जो भी कंपनी है बिजनेस, वो ठीक से चल रहा है कि नहीं। अगर ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा बिजनेस ठीक से चल रहा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। आपको फिर आप देखेंगे कि क्या क्या कमी है और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आपका बिजनेस चल सके। और पांचवा, क्रिएटिंग यूटिलिटी एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। जितना आपका प्रॉफिट होगा उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो सोसाइटी है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट जो हैं वो सेल कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सोसाइटी वाले। मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपकी सेल्स ज्यादा हो रही है। तो इससे पता चलेगा कि जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी लोग हैं, वो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। तो एक तो एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी आपको कि हाँ भाई, प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाते हैं ये कंपनी वाले, तो बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं जिससे प्रॉफिट हो रहा है। जिससे ये पता चलेगा, यूटिलिटी बनती है, मतलब कि एक मोरल बनता है कि सोसाइटी वाले जानेंगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिसके कारण वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे आपकी कंपनी के और उससे आपका प्रॉफिट होगा। तो इन पांच चीजों से पता चलता है कि एक प्रॉफिट का जो रोल है बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है। लाइवलीहुड आपका मदद करता है जीने के लिए, सोर्स होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, गुडविल बनाता है आपकी, ठीक से बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लंबे समय के लिए बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी प्रॉफिट से पता चलेगा। और सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, ये भी प्रॉफिट से पता चलेगा।
तो हमने लगभग 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं, अब बचे हैं 5 टॉपिक। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं बाकी के जो 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर के, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो मैं अपना पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर भी डीएम करके डाउट पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, और बाकी के जो 5 टॉपिक है वो मैं अगले पार्ट में, मतलब अगली वीडियो में बना दूंगा इस चैप्टर के। और लगभग 5 ही टॉपिक इसके बच रहे हैं, और 5 खत्म, मतलब आधा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय।